स्टूडेंट, कैसे हैं? कल जो है हम लोग डिस्कस किए थे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हमने बताया था। पहला क्या बताया था? मैंने बोला था कि जो है कोई भी, ये मान लीजिए अपारदर्शी तल है आपका, और इस अपारदर्शी तल के माध्यम से हमने दिखाया था कि इधर से प्रकाश की किरण जो आ रही थी उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और इसको जब रिफ्लेक्ट हो रही है तल से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है जिसे हम परावर्तित किरण, और यहाँ से अभिलंब डाले। ठीक है, तो यहाँ से देखा गया था कि हमें दो नियम प्राप्त हुए थे। एक हुआ था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित थे। दूसरा क्या था कि हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना था आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना था परावर्तन कोण, ये क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर थे। अब उसके आगे आज का दो टॉपिक हम और लेकर के आए हैं, जरा उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमने जब प्रकाश का परावर्तन सीख लिया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि प्रतिबिंब किस कंडीशन में हो सकता है और होता है तो कब होगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें क्या है प्रतिबिंब में, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करें या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारे प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही है, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिच्छेद की, तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो भी बिंदु होगा यहाँ पे हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि जो प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं और से आती है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, उस कंडीशन में भी प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो इन किरणों के प्रतिच्छेदन के माध्यम से हमें दो प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। पहला क्या प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। जब हम जान गए हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके अंतर्गत कंडीशंस रखे गए हैं। पहला कंडीशंस ये है कि जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये होता क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। और जो भी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है वह कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। पुश कर दिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए जो है थोड़ा फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, अगला पॉइंट जो हमारा ये है, ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद हम थोड़ा आभासी प्रतिबिंब के बारे में ही बता दें। हमारा जो है आभासी जो प्रतिबिंब है इसके भी 4 पॉइंट होंगे। पहला, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदी न करके बल्कि प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो। अगला पॉइंट है कि जब प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। और जब भी आभासी होगा प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और अगला जो पॉइंट है इसका क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा एक और टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण की कुछ खासियत होती है। समतल दर्पण जो होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है, प्लेन होता है उसका तल। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो उसकी कुछ खासियत होती है। वो खासियत क्या है? 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। पहला चीज ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण पर प्रतिबिंब पहला पॉइंट है आपका आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी बनता है। दूसरा है, जब मैंने पहले ही बताया आभासी बनेगा क्या होगा बेटा? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तीसरा क्या है कि वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां, प्रतिबिंब का बायां व प्रतिबिंब का बायां हो गया। वह वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां होता है। प्रतिबिंब का दायां होता है। अगला पॉइंट जो है क्या होता है कि प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। ये समतल दर्पण की बात हो रही है, याद रखिएगा आप लोग। दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि वस्तु जितनी ही दर्पण से दूर होती है उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से उस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए क्लियर। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।